आम्रपाली गांधी पथ रोड पर हुई फायरिंग का पर्दाफाश। वारदात का मुख्य अभियुक्त एवं एक शार्प शूटर गिरफ्तार। माया नगरी मुंबई से हायर किए थे शार्प शूटर। डीसीपी पश्चिम प्रदीप मोहन शर्मा ने बताया कि कुछ दिन पहले जयपुर प्राइम आम्रपाली नगर गांधी पथ रोड थाना करनी विहार जयपुर पश्चिम पर फायरिंग की वारदात का पुलिस ने त्वरित कार्यवाही करते हुए दो मुख्य अभियुक्त को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की। परिवादी आदित्य जैन जयपुर प्राइम आम्रपाली नगर गांधी पथ रोड पर गाड़ी की सफाई का काम चल रहा था। उसी दौरान करीब 10 बजे एक पावर बाइक सवार दो व्यक्ति आए। इनमें से पावर बाइक पर पीछे बैठे व्यक्ति परिवार की थी। उस जगह का पता पूछने पर उसी दौरान बाइक चालक ने परिवादी को जान से मारने की वजह से पिस्टल से फायर कर दिया, जिससे परिवार दिन घायल हो गया था। अतिरिक्त पुलिस आयुक्त जयपुर पश्चिम राम सिंह, एसीपी वैशाली नगर राय सिंह बेनीवाल के नेतृत्व में एसीपी बसेरा पुलिस निरीक्षक थाना अधिकारी थाना करनी विहार जयपुर पश्चिम सुनील गोदारा उप निरीक्षक पुलिस थाना बगरू पश्चिम राजू राम उप निरीक्षक थाना करनी विहार के नेतृत्व में टीम का गठन किया और 48 घंटे में ही आरोपी को माया नगरी मुंबई से गिरफ्तार कर वारदात का खुलासा किया। नवभारत समाचार जयपुर राजस्थान से अशोक शर्मा की रिपोर्ट। गत 16 तारीख को हमें कंट्रोल रूम सूचना मिली कि गांधी पथ एक्सटेंशन पे एक फ्लैट में कार वॉश कर रहे एक व्यक्ति जिसका नाम आदित्य जैन था, वो जो अपना काम कर रहा था, उस समय मोटरसाइकिल पे दो व्यक्ति आए अज्ञात और उन्होंने गोली चला करके आदित्य जैन को गोली मार दी। गोली लगने की सूचना पे तुरंत थानाधिकारी करनी विहार जय सिंह, एसीपी वैशाल नगर राय सिंह और एडिशनल डीसीपी वेस्ट हमारे राम सिंह जी और हम सभी तुरंत घटनास्थल के लिए रवाना हुए और वहाँ से इंजर्ड को निकटवर्ती अस्पताल में पहुँचाया, जहाँ उसके हाथ में गोली लगी थी और उसको प्राथमिक उपचार दे करके एसएमएस रवाना किया गया। मौके पे घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। मौके पे आदित्य जैन विक्टिम एक कार की सफाई कर रहा था और वहाँ पे मौके पे काफ़ी खून उसके शरीर से निकला था जो वहाँ पे फैला हुआ था। तुरंत मौके की कार्रवाई की गई और एफएसएल टीम को बुला के घटनास्थल निरीक्षण कराया गया। मौके की कार्रवाई करने के बाद इंजर्ड आदित्य जैन के अस्पताल में बयान लिए गए, उससे जानकारी प्राप्त की गई। मोटे रूप में हमने पाया कि ये वारदात को ठाणे डोंबिवली थाना इलाका निवासी कमलेश शिंदे के कहने पर दो अज्ञात हमलावरों द्वारा ये वारदात को अंजाम दिया गया। ये इन्वेस्टिगेशन की लाइन तय करी गई। मुख्य रूप से विक्टिम आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी करने के लिए, उससे मित्रता करने के लिए कमलेश जैन ने ये वारदात करी और अपने कार्य में सफल नहीं होने के कारण आदित्य जैन को उसने सबक सिखाने या उसको रास्ते से हटाने के लिए इस कार्रवाई को अंजाम दिया। अनुसंधान टीम एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी और एसीपी वैशाली नगर राय सिंह जी के नेतृत्व में तैयार की गई और एसएचओ करनी विहार श्री जय सिंह जी के साथ में एक पुलिस टीम, एक सब इंस्पेक्टर अन्य जाब्ते को तुरंत डोंबिवली थाना क्षेत्र में ठाणे के लिए रवाना किया। वहाँ जाकर जो इसी बीच में एडिशनल डीसीपी राम सिंह जी ने अपनी अन्य जो बिंदु थे इन्वेस्टिगेशन के, उस पर इन्होंने अपने एसीपी साहब के साथ में यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जारी रखा। क्राइम ब्रांच ठाणे की मदद से हमने कल्पेश शिंदे को कमलेश शिंदे को दस्ताब किया और दस्तयाब करके इन्वेस्टिगेशन के लिए लेकर के यहाँ आए। साथ ही इन्वेस्टिगेशन से हमला करने वाले दो शूटर थे, उन दो शूटर के नामों को हमने आइडेंटिफाई किया। उनमें से एक शूटर सावन नट को, जो मूलतः भीनवाल का रहने वाला है और ठाणे में रह कर के काम करता है, उसको भी हमने गिरफ्तार किया। मोटे रूप में जो घटनाक्रम है उसके कहानी इस प्रकार रही कि विक्टिम आदित्य जैन जयपुर आने से पहले डोंबिवली थाना इलाका ठाणे कल्याण जिले के ठाणे कमिश्नरेट के क्षेत्र में एक किराने की दुकान करता था और वहीं पे एक बिल्डर कमलेश शिंदे से इसकी जानकारी हुई। धीरे धीरे जानकारी बढ़ी और धीरे धीरे वो घर आने जाना शुरू हुआ और उसकी आदित्य जैन की पत्नी से भी जानकारी हो गई। कमलेश शिंदे अपनी पत्नी से आदित्य जैन की पत्नी से जानकारी बढ़ाने लगा
और इसको लेकर के पति ने ऐतराज़ किया। कमलेश जैन की हरकतों से परेशान होकर के आदित्य जैन अपनी पत्नी सहित थाने छोड़ करके जयपुर में आ गया और यहाँ आकर के कार वॉश का कार्य करने लगा। गांधीनगर वेस्ट में वहीं पे एक फ्लैट ले किराया लिया और वहाँ पे कार्य करने लगा। जो कमलेश सिंधे है वो अपनी हरकतों से फिर भी बाज नहीं आया और उसने किसी प्रकार से पत्नी से जानकारी बढ़ाने के लिए, उसको आगे मित्रता बढ़ाने के लिए वो खुद यहाँ पे आया और आकर के किसी प्रकार उसने अपना जानकारी इकट्ठा करके यहाँ पे आके सारी जानकारी एकत्रित करी और वापस थाने जाकर के उसने एक अपने साथी जिसका नाम मंगेश है उससे जानकारी करके उसको योजना बनाई कि किसी प्रकार से आदित्य जैन को रास्ते से हटाया जाए, जिससे कि वो उसकी पत्नी से संपर्क स्थापित कर सके और जानकारी बढ़ा सके। मंगेश ने इसके लिए एक हमलावर सौरभ नट और दूसरा नवल किशोर सावन नट और सौरभ नवल किशोर झा, इन दोनों को संपर्क किया, इन दोनों को तैयार किया। घटना के लिए सौरभ मूलतः वहीं काम करता है कंस्ट्रक्शन साइट पे और मूलतः रहने वाला बिहार का है। सावन नट जो मूलतः भीनमाल का रहने वाला है और कार्य अपना वहीं कंस्ट्रक्शन साइट पे ये भी वहीं थाने में ही काम करता है। ये दोनों व्यक्ति वहाँ से 14 तारीख को रवाना होकर 12 तारीख को रवाना होकर बस से रवाना हुए और 14 तारीख को आकर के जयपुर पहुँचे। यहाँ आकर के इन्होंने एक मोटरसाइकिल खरीदी सेकेंड हैंड और घटना स्थल जो इसका घर है घर की रैकी करी। घर की रैकी करके 16 तारीख को इन्होंने सुबह जब विक्टिम आदित्य जैन एक कार की सफाई कर रहा था एक अपार्टमेंट के नीचे, उसमें मोटरसाइकिल पर आकर के इन्होंने गोली चला करके उसको इंजर्ड कर दिया और उसके बाद में यहाँ से ये मौके से घटनास्थल से फरार हो गए। हमारी टीम ने इमीडिएटली बिना टाइम लिए पीछा करके नामजद करके अपराधी को और बहुत कम समय में यहाँ से तुरंत थाने गए। वहाँ जाके मदद लेकर के इन दोनों कमलेश को गिरफ्तार किया। इसके बारे में जब कमलेश से ला करके अभी जब मोटे रूप में प्रारंभिक पूछताछ की गई है उसमें आया कि कमलेश सिंधे ने आदित्य जैन को ठिकाने लगाने के लिए मंगेश से 15 लाख रुपए का मैं सौदा किया था, जिसमें उसने कहा कि यदि इसको ठिकाने लगा दें 15 लाख रुपए देंगे। तब मंगेश ने आगे 2 शूटर इनको तैयार किया और 13 लाख रुपए इनको दे भी दिए कमलेश ने। और इस पर मंगेश को 13 लाख शिंदे ने दे दिए थे इस काम के लिए, बाकी बाद में देने का तय हुआ था। तो इस प्रकार से ये जो कार्रवाई की गई, पुलिस की टीम ने बहुत ही कम समय के अंदर पूरे इस का पर्दाफाश कर दिया। सारे मुलजिम नामजद हो गए और 2 शेष मुलजिम हैं उनको भी हम गिरफ्तार करने का पूर्ण प्रयास कर रहे हैं। जो शीघ्र हम उनको गिरफ्तार कर लेंगे। इस टीम में हमारे एडिशनल डीसीपी के नेतृत्व में एसीपी वैशाली नगर, एसएचओ कर्णिव्या राय सिंह और इनकी टीम ने बहुत अच्छा काम किया और लगातार 48 घंटे तक ये इन्होंने लगातार ट्रैवल किया और कार्रवाई करके बिना सोए लगातार पूरा काम किया। 3 दिन तक इनकी टीम का जो गया था 3 दिन तक कोई व्यक्ति सो नहीं पाया और लगातार 3 दिन काम करके मुलजिम गिरफ्तार करके लाए। बहुत ही सराहनीय कार्य इनकी टीम के द्वारा किया गया। सर, इसमें मंगेश कुमार हेडरेस की क्या हुआ, बैकग्राउंड क्या आया सामने? मंगेश कुमार भी कंस्ट्रक्शन का ही काम करता है वहाँ पे, इसके साथ ही है जो कहीं ना कहीं अलग अलग छोटा मोटा काम कंस्ट्रक्शन साइट पे ठेके लेता है, इस प्रकार काम करता है। क्रिमिनल रिकॉर्ड के बारे में भी जानकारी हमको करनी है। कमलेश सिंधे को रिकॉर्ड है आपका? नहीं, कमलेश रिकॉर्ड का वहाँ पे अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं आया और 376 में एक मुकदमा 353 का वो भी रिकॉर्ड और हमको लेना है, हो सकता है क्योंकि मूलतः ये वहाँ कंस्ट्रक्शन का काम करते हैं, मूल स्थान के जहाँ भी वहाँ से और रिकॉर्ड भी लेकर के तफ्तीश करें। दूसरे आरोपी की बात है तो उसकी कोई लोकेशन वगैरह कोई अभी चल रही है, जहाँ भी हो अब उसका हम तलाश कर रहे हैं। जो सौरभ नट झा जो है उसकी तलाश अभी बाकी है और इस तरह से मंगेश की भी तलाश कर रहे हैं हम अभी। वाइफ जो है कितनी सस्पेक्ट है? अभी तक देखिए उस बिंदु पे हमने इन्वेस्टिगेशन नहीं किया है। अभी हमारा मूल उद्देश्य जो मुख्य अपराधी था उसी को गिरफ्तार करने पे था और वो हमने किया। बाकी चीज़ें इन्वेस्टिगेशन के बहुत सारे पहलू जो है बाकी हैं। अभी इसको रिमांड लेंगे, पूछताछ करेंगे। अभी कुल कितने अपराधी हैं? अभी हमने 2 अपराधी गिरफ्तार किए। इसमें मुख्य षड्यंत्रकारी जो मुख्य षड्यंत्र रहा जिसके कहने पर वारदात जिसने करवाई कमलेश शिंदे और दूसरा शूटर, 2 शूटर थे उनमें से एक शूटर सावन नट, इन 2 को हमने गिरफ्तार कर लिया है। एक शूटर सौरभ झा
और दूसरा मंगेश जिसने इन दोनों शूटर को हायर किया, काम के लिए तैयार किया, उसकी गिरफ्तारी बाकी है। एक सर आपने बताया फायर कि किसने किया, झा ने किया, साहब ने किया? ये अभी इन्वेस्टिगेशन से हम तय करेंगे, चीज़ें कई सारी बाकी है, अभी सारी चीज़ें अभी रिवील सर नहीं कर आपने पाएंगे। बताया कि पत्नी की भूमिका नहीं, अभी इस बारे में कोई ऐसी, अभी तक हमारे पास कोई ऐसा तथ्य नहीं आया कि पत्नी की क्या भूमिका है, उसके बारे में अभी कोई ऐसी एक मैं सर कहने आपने की। बताया कि वो बम्बई से आने के बाद भी उसको परेशान करता रहा, तो फिर इस तरह की कोई रिपोर्ट दर्ज हुई है कि उसने कोई नहीं, इस तरह की रिपोर्ट उन्होंने नहीं दी कि बम्बई से ये शिंदे किसी प्रकार से परेशान, अभी रिपोर्ट हमारे को नहीं दी, कोई जानकारी हमारे पास थाने में सर, इसकी ये रिपोर्ट मामला नहीं। प्रेम प्रसंग का है, लेन देन का है, प्रॉपर्टी का है, क्या मामला निकल के आया प्रारंभिक जांच? प्रारंभिक जांच से प्रेम प्रसंग का ही है। किस किस के बीच प्रेम प्रसंग था? आदित्य जैन की पत्नी शेफाली और कमलेश शिंदे के बीच। क्या मुंबई आने के बाद भी जब वो जयपुर में शिफ्ट हो गए तब भी वो लोग मिलते रहे आपस में, ऐसा कोई सबूत? हाँ, ऐसा प्रारंभिक मोटे रूप में भी जानकारी में आया है कि जयपुर आने के बाद भी कमलेश शिंदे ने पत्नी से संपर्क किया और पत्नी ने भी उनसे आपसी संपर्क उनका रहा है, ये मोटे रूप में जानकारी आया है इस पर।